साथियों नमस्कार, जय हिंद, जोहार। राज्यों में विधानसभा की चुनाव की सरगर्मी तेज है। लोकसभा के चुनाव 2024 के लिए बने गठबंधन विपक्षी दलों के उसमें सपा कांग्रेस के बीच छिड़ी जुबारी जंग में कांग्रेस नेता अजय राय आजमगढ़ की हार का जिक्र कर दिए, जिसे लेकर अखिलेश यादव भड़क उठे हैं। शुक्रवार को हरदोई पहुंचे सपा अध्यक्ष ने गठबंधन को लेकर कहा कि अगर बात पिता तक न पहुंचे तो अच्छा होगा। अगर समाजवादियों का आजमगढ़ से इमोशन है तो किसी भी दल को इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके भी क्षेत्र हैं जिससे उनके इमोशन है। अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। अखिलेश यादव ने इस दौरान कांग्रेस से लेकर के तमाम मुद्दों पर पत्रकारों से खुलकर बात की और कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी कांग्रेस से बात हुई थी, सपा उन सीटों पर जहां हमारा वोट है या हमारे प्रत्याशी जीतते हैं उन पर बात की गई थी, लेकिन अब से ये कांग्रेस ही बताएगी कि आखिर वो खत्म क्यों हो गई। सपा जिन सीटों पर पहले चुनाव लड़ी थी, जहां हमें वोट मिला था, जहां हमारे प्रत्याशी जीते थे, उन पर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव से जब कमलनाथ द्वारा अखिलेश को अखिलेश वाले बयान पर बात किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कहा कि अखिलेश कौन है तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन हम उनकी उलझनों में नहीं फंसना चाहते। कमलनाथ जी हमारे उनसे संबंध अच्छे हैं और वो हमारे मित्र हैं। जिनके नाम में ही कमल हो तो अखिलेश को वखिलेश ही कहेंगे, अखिलेश नहीं कहेंगे। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अगर महंगाई, किसान, बेरोजगारी को लेकर के सवाल पूछेंगे तो सरकार जवाब नहीं देगी, लेकिन सपा दोगुनी आय को दिखा रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के आने से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। अभी जिला पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा कि उन्होंने कैसे वोट लिया था, बीडीसी लोग कैसे वोट देते हैं। किसी का पर्चा कैंसिल हुआ, किसी का पर्चा छीन लिया। बीजेपी अगर आ गई तो बाबा साहब का संविधान चला जाएगा। जाति जनगणना को लेकर अखिलेश यादव ने इस दौरान कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है जाति जनगणना को लेकर। ये वही कांग्रेस पार्टी है कि जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए। अब यह चमत्कार है क्योंकि सबको तब एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक आदिवासियों भाइयों का साथ नहीं लोगे तब तक आप कामयाब नहीं होगे। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हम पिछड़े हैं। कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई है और उन्हें भी जाति जनगणना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वोट उनके साथ था अब वो वोट नहीं है। अब ये जुबानी जंग, जमीनी जंग कैसे गठबंधन बचेगा, इस पर विपक्ष के नेताओं मनोज झा जैसे लोग, शिवपाल यादव जैसे लोग, रामगोपाल यादव जैसे लोग अब बात कर रहे हैं गठबंधन को बचाने का, जमीन पर बात करने का। जय हिंद।